नमस्कार भाई सभी को। मैं अंशुल बलारा और जो आज ये हमारा टॉपिक है वो हरियाणा करंट अफेयर के अंदर जो हरियाणा में नए संस्थाना की स्थापना हो रखी है उनके बारे में आज आप बात करांगे। तो आप सबसे पहले जो है AIMS रेवाड़ी के बारे में बात करांगे और हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भी बारे में बात करांगे। तो अपनी जो फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर अगर मैं बात करूं AIIMS रेवाड़ी के बारे में, तो इसकी जो घोषणा मिली हुई थी और इसने जो मंजूरी मिली थी, अगर मैं बात करूं भाई घोषणा की, तो 1 फरवरी 2019 को बजट सत्र के दौरान इसकी जो है वो घोषणा हुई थी और इसने भाई 28 फरवरी 2019 को जो है मंजूरी मिली थी। अगर मैं बात करूं ये हरियाणा में कहाँ पे है, तो रेवाड़ी के अंदर है और रेवाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूं तो माजरा गांव है, वहां पर यो स्थित है। अगर मैं बात करूं इसका जो निर्माणाधीन परियोजना है वो किसने कौन सी कंपनी इसका टेंडर ले रही है, कौन सी कंपनी इसका ठेका ले रही है, तो उसका नाम है L&T, लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी के द्वारा। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी जो संभावित शुरुआत की, अगर मैं बात करूं तो अभी जनवरी 2026 तक के एम्स रेवाड़ी में OPD सेवाएं, ठीक है ना, तो अपनी जनवरी 2026 में जो है वो इसकी संभावना है कि इसके लास्ट तक इसमें जो है वो OPD सेवाएं स्टार्ट हो जाए और मार्च 2026 के अंत तक, ठीक है, इस अगर मैं बात करूं तो हो सकती है भाई। और मेडिकल कॉलेज की जो इसके अंदर कक्षाएं हैं वो जून जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, याद रखियो भाई इसने। नेक्स्ट उसके बाद हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यो भाई पेपर में आस्क है इसलिए मैं थरते बताऊं। इसकी जो स्थापना है वो 2007 के अंदर हुई थी। कहाँ पे? झज्जर के अंदर, झज्जर जिले के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बहादुरगढ़ के पास एसोदा गांव के अंदर। ठीक है, तो बहादुरगढ़ के पास है एसोदा गांव में। जो अपना नेशनल हाईवे है NH10 है, ठीक है, दिल्ली रोहतक रोड जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो इसकी स्थापना, ठीक है, वहां पर हो रही है। और यह AICTE द्वारा अनुमोदित और MDU रोहतक से संबंध एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा की पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी, हरियाणा की पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी जो है वो कहाँ पे भाई? करनाल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? करनाल में। नेक्स्ट उसके बाद है हरियाणा का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल, तो हरियाणा का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल है करनाल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन भाई कि आधुनिक खेल स्टेडियम, तो आधुनिक तरीकों का जो खेल स्टेडियम है वो लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर हमने बेरा है। जो अपने CM नायब सिंह सैनी है वो कड़त है, इलेक्शन लड़ रहे थे, लाडवा की सीट पर तय इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, ठीक है ना। तो इन्हें लाडवा के अंदर आधुनिक एक खेल स्टेडियम बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4 है कि मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला भाई पहला राज्य है हरियाणा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू टेक्सटाइल पार्क, तो न्यू टेक्सटाइल पार्क है पानीपत के अंदर। अर्थ हमने भी टेक्सटाइल सिटी किसने कहा? तो टेक्सटाइल सिटी भी आप पानीपत ने कहा करा। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर है 6, सूरजमुखी तेल की मील, सूरजमुखी तेल की मील जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है भाई देश का पहला G20, ये देशों का संगठन का एक समूह है। तो देश का पहला G20 स्मारक जो है वो टोपरा कला यमुनानगर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देश की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी, तो देश की पहली पुलिस लाइब्रेरी जो है वो सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट है भाई वर्ल्ड पीस सेंटर, तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे है? गुरु के पास है, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा तेल मिल, तो हरियाणा तेल मिल भाई रेवाड़ी। ठीक है, हरियाणा तेल मिल रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि नया कृषि विज्ञान केंद्र है HAU द्वारा जो है ये बनाया गया। तो अगर मैं बात करूं छपेड़ा गांव है अपना नूह के अंदर, मेवात के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के अंदर पहला हाइड्रोजन प्लांट और रिफ्यूलिंग स्टेशन जो है वो जींद के अंदर। हमने भी रहा कि देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी जींद और सोनीपत के बीच में, तो उसने यो जो है ईंधन प्रोवाइड करवाने का काम करा होगा। ठीक है ना।
अगर मैं बात करूँ किस प्रकार का है, तो यो पहला हाइड्रोजन प्लांट और रिफ्यूलिंग स्टेशन है। इसका उद्देश्य मैंने धरते ही बताया भी था कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ईंधन देना, जो जींद और सोनीपत के रूट पर चलेगी। इसकी जो विशेषता की अगर मैं बात करूँ, तो जमीन के अंदर गैस भंडारण की सुविधा है और यह अत्याधुनिक प्लांट है। देखो, अगर मैं बात करूँ भाई कि ਆਪਾਂ इसी वीडियो आपके लिए और भी लेके आते रवांगे, तो भाई थम जो है सारे वो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि हम जो है वो 2025 की पूरी करंट अफेयर की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवावांगे इसी टाइप से, ताकि आपके जल्दी से जल्दी याद भी हो उसके, और हमारा मेन फोकस यही रहा है कि आपसे जल्दी से जल्दी रिवीजन करवाया जावे। ठीक है, ओके भाई। अगर मैं बात करूँ उसके बाद कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है, उसके जो निर्माता है तो वो है एल&टी। ठीक है ना, एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक। ठीक है, एल&टी ग्रीन एनर्जी टेक के। अगर मैं बात करूं भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी पानीपत के अंदर जो है ना, ठीक है, याद रखियो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है, तो यो आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी पानीपत के अंदर है। ठीक है, तो भाई सारे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करियो इस वीडियो ने। ठीक है, तो इसी के साथ भाई थैंक यू आप सभी का।